हेलो दोस्तों, एक अलग तरीके की इन्वेस्टिंग को आज हम वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं और वो है कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। और क्या आपके लिए सही हो सकती है उसको भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और एग्जांपल किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बहुत सारे डेटा आपकी स्क्रीन पर है, पर थोड़ा नीचे की तरफ देखते हैं। 2018 मार्च की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3749 करोड़ का लॉस बुक किया था। और 2015 से 18 के बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिट से लॉस का एक सफर जैसा हो रहा था। तो क्या हो रहा था, जो मेन चीजें वो मैं आपको बताता हूं। जो ग्रॉस एनपीए है, जो फाइनेंशियल ईयर 18 मतलब मार्च एंड का जो क्वार्टर था, उस समय में 10-11% के आसपास में था, जो कि किसी भी बैंक के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, रिटर्न ऑन इक्विटी जो थी वो नेगेटिव थी या फिर 5% से कम थी। अगेन, किसी भी बैंक के लिए ये नंबर स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो यहां अभी तक कॉन्ट्रा की बात नहीं आई है, ठीक है। अब दो चीजें यहां पर अगले कुछ सालों में होती हैं। पहला, रिटर्न ऑन इक्विटी धीरे धीरे करके इंप्रूव होना शुरू होता है। ग्रॉस एनपीए जो है वो भी 10-11% के आसपास था, वो अगले 2 सालों में वो गिर के 6% के आसपास में यहां पर हो रहा है। तो यहां क्या हो रहा है? बिजनेस में थोड़ा थोड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, जहां पर एक बड़ी बैंक प्रॉफिट से बिल्कुल लॉस में आ रही है और फिर लॉस से भी वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट की तरफ उनका सफर जा रहा है। दोस्तों, जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर है या जो फंड मैनेजर है, इन सब चीजों को देखेगा। इस जगह में तो बिल्कुल हाथ को एकदम गर्म पानी में डालने जैसा हो गया है, बहुत खतरनाक है। लेकिन जब चीजें सुधर रही है या सिग्नल्स मिल रहे हैं, तब कॉन्ट्रा इन्वेस्टर या फंड मैनेजर की नजर यहां पर पड़ सकती है। और जो उनकी थीसिस है कि चीजें सही हो रही है और वो अगर हो जा रही है, तो क्या चीजें हो सकती है? जो मार्केट है वो स्टॉक को रीरेट कर सकते हैं, जो प्राइस है और बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकता है। और इनफैक्ट आपने देखा भी होगा, अगर आपने स्टेट बैंक का प्राइस उस समय में 2018-19 और अभी में एक बहुत अच्छा, जो भी इन्वेस्टर है उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा। तो कॉन्ट्रा में फंडामेंटल्स थोड़े खराब हैं लेकिन इंप्रूव हो रहे हैं, उस पर एक ध्यान दिया जा रहा है। अब स्टेट बैंक के केस में नेट प्रॉफिट जब कम हुए, प्रॉफिट इंक्रीज हुए, तो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स की नजर यहां पर पड़ी। तो कॉन्ट्रा में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? पहला कि प्राइस डिप्रेस्ड है, मतलब चाहे वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो या फिर प्राइस टू बुक, तो ये सब जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स है हमको थोड़ा गिरे हुए नजर में आ रहे हैं। और वही चीज आपको स्टेट बैंक में भी देखने को मिली होगी। अब दूसरी और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कॉन्ट्रा के बारे में जब हम बात करें? स्पेशल सिचुएशंस भी हो सकती है। इसका मतलब क्या कि कोई कंपनी है, कंपनी ने डीमर्जर कर दिया, मतलब 3 यूनिट या 2 यूनिट में अपना जो भी बिजनेस है उसको भाग कर दिया और अलग अलग लिस्टिंग उसकी हो गई। तो एक स्पेशल सिचुएशन या स्पेशल अपॉर्चुनिटीज जैसा यहां पर सिचुएशन हुआ। और ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स पास्ट में हो रहे हैं और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। नेक्स्ट, कंपनी तकलीफ से गुजर रही है लेकिन टर्न अराउंड की उम्मीद है। अब टर्न अराउंड कैसा हो सकता है कि ठीक है, बिजनेस तकलीफ से गुजर रहा है लेकिन अचानक से मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, या फिर मान लीजिए नए सीईओ आ जाते हैं। बहुत बार आपने भी देखा होगा कि किसी भी एक बड़े सीईओ का जैसे ऐलान होता है कि वो जो है दूसरी कंपनी में जाके, छोटी कंपनी में जाके सीईओ बनने वाले हैं, तो फिर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाता है। तो ये एक चीज हो सकती है, मैनेजमेंट चेंज या फिर सीईओ चेंज। दूसरा, टर्न अराउंड में क्या हो सकता है? कंपनी बहुत ज्यादा डेट में है लेकिन डेट से अब वो धीरे धीरे करके डेट यहां पर कम हो रहा है, क्रेडिट रेटिंग उसकी अच्छी हो रही है जो भी कंपनी है। तो ये भी कुछ कॉन्ट्रा सिचुएशन हो सकती है। बट जो मेन जो चीज जो थीम जो पकड़ रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है? अर्निंग शॉक। सोच रहे थे कि मान लीजिए 10% की अर्निंग होगी लेकिन अचानक से पता चला सिर्फ 2% की अर्निंग हुई है। शॉक तो हुआ, मार्केट में भी हो सकता है बिल्कुल रिएक्ट कर दे। लेकिन कॉन्ट्रा इन्वेस्टर सोचेगा और एनालाइज करेगा कि ठीक है, अर्निंग थोड़ी खराब हुई है लेकिन कब तक ये अर्निंग खराब होगी? अगर ये परमानेंट है तो फिर तो ठीक है, हाथ नहीं डालना है। लेकिन 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक अगर तकलीफ है तो फिर वहां पर कॉन्ट्रा इन्वेस्टर जो है एज एन अपॉर्चुनिटी देखेगा। अब अर्निंग शॉक क्या क्या चीजों से हो सकता है? मान लीजिए कंपनी का प्लान जो है वो शट डाउन हो गया, तो 2-3 महीने का थोड़ा सा तकलीफ रहेगा, बाद में ठीक चीजें हो सकती है। कॉमोडिटी प्राइस इंक्रीज, अभी जैसे आपने देखा मार्च अप्रैल महीने में वॉर के कारण से थोड़े बहुत सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ गया, बहुत सारी कंपनीज को इंपैक्ट यहां पर हो गया। तो टेम्पररी डिमांड वीकनेस की ठीक है, अभी ये 2-3 महीना बिजनेस नहीं चल रहा है लेकिन फ्यूचर में चल सकता है। कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स जो है इन सब चीजों को देखेंगे कि आज, और जो थीम जो हमको समझ में आ रही है कि आज हो सकता है कंपनी का बिजनेस तकलीफ में है बट फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब देखिए, कॉन्ट्रास्ट थीम से रिलेटेड कुछ म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी मार्केट में है, उनके हम परफॉर्मेंस को हम लोग देखते हैं
और रोलिंग रिटर्न से देखेंगे ताकि हमको कंसिस्टेंसी पता चले, और इंडेक्स के भी अगेंस्ट में कैसा परफॉर्मेंस है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अभी मार्केट में 3 कॉन्ट्रा फंड्स हैं जिनका पुराना हमारे पास डेटा है। मतलब ये देखिए, मैं 2011 से डेटा, 2011 से 2026 15 साल का डेटा है और 3 साल का रोलिंग रिटर्न है। ठीक है, अगर हम फंड पर नहीं जा रहे हैं क्या परफॉर्मेंस, हम ऊपर से देख रहे हैं कि किस तरीके का कॉन्ट्रा जो भी फंड है। देखिए अलग अलग एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को रहे हैं। देखिए 2011 से 2026, तो देखिए 12% से ज्यादा रिटर्न किसी फंड ने 87.7, किसी ने 80, किसी फंड ने 68.88 ऐसा करके दिया हुआ है। लेकिन आप देखिए नेगेटिव रिटर्न किसी फंड का 0.48 है, 0.5 है, किसी का 6.05 है। तो 2 फंड हमको लग रहा है कि थोड़ा सा परफॉर्म यहां पर कर रहे हैं। मीडियन परफॉर्मेंस लेकिन आसपास ही हमको देखने को मिल रहा है। आप देख रही है 18.65, 16.4, 17.59, तो इस तरीके का हमको परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जहां पर हमको एक किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा ही अनुभव यहां पर रहा है। क्योंकि देखिए अगर 3 साल के लिए कोई भी नेगेटिव रिटर्न की जो चांसेस है वो 10-15% तो हमको नहीं देखने को मिल रहा है। अगर यही डेटा को मैं 3 ईयर का मान लीजिए 5 ईयर कर देता हूं तो क्या कुछ नंबर्स चेंज हो रहे हैं। अगर इन तीनों फंड का देखेंगे तो आसपास ही देखिए 12% से ज्यादा 82, 84, 82 के आसपास ही, मतलब आसपास ही रिटर्न है। नेगेटिव रिटर्न भी आप देखिए बहुत ही यहां पर कम हो गया है। ठीक है, अब इस डेटा को मैं, ये 2011 से डेटा है ना, मैं यहां पर क्या करता हूं 2019 अक्टूबर कर देता हूं। अच्छा क्यों करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो हमारे पास जो इंडेक्स फंड का बहुत पुराना डेटा नहीं है, तो जैसे यहां पर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है, लेकिन अक्टूबर 2019 से डेटा है ताकि हम इंडेक्स से जो हम कंपेयर कर सके, इसीलिए हमने लिया है। तो जो इंडेक्स है, इंडेक्स में मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, तो देखिए 3 साल में इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है 2019 से अगर हम बात करें तो। ठीक है, फंड्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए हमने ठीक डेटा लिया है, यस लिया है। देखिए नेगेटिव रिटर्न किसी फंड ने नहीं दिया है। इनफैक्ट 2 फंड का 12% से ज्यादा रिटर्न है 100% टाइम्स, और एक फंड का 99.65 है। इंडेक्स का क्या है 93.8। इनफैक्ट ये तीनों फंड्स इंडेक्स को बीट कर रहे हैं इस पैरामीटर में एटलीस्ट। मीडियन कैसा परफॉर्मेंस है 16.7 है। ये किसका है, इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। कितना 16.7। क्या फंड्स जो है इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं, देख लेते हैं। 16.7 ये रहा मीडियन, 19.78, 21.65, 27.65, मतलब तीनों फंड इंडेक्स को भी कॉम्प्रहेंसिवली बीट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडेक्स खराब है, या देखिए 7-8 साल का डेटा है, सब अपनी जगह में बढ़िया है। बट पॉइंट है कि कॉन्ट्रा फंड्स ने कुछ शॉकिंग खराब जैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया, इनफैक्ट अच्छा या फिर उम्मीद से अच्छा ही दिया। इंडेक्स से अच्छा दिया है तो हम यही कहेंगे ना कि उम्मीद से अच्छा इन फंड्स ने परफॉर्म अलग अलग यहां पर किया। हाँ यस, इंडिविजुअल फंड्स की स्ट्रेटेजी के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, बट फिर भी मैंने देखा कि 5 साल में तो ऑलमोस्ट सबका आसपास ही हमको देखने को मिल रहा है। बट देखिए कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग रिस्की भी है और ये डिसअपॉइंट भी कर सकता है, क्योंकि देखिए आप यहां पर एक थीसिस पर प्ले कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। मैनेजमेंट टर्न अराउंड होगा तो चीजें अच्छी होगी, डेट कम होगा तो चीजें अच्छी हो सकती है। 2 क्वार्टर में रेवेन्यू अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है तीसरे चौथे क्वार्टर से रेवेन्यू ग्रोथ शुरू हो जाए। तो यहां पर आप क्या सेलिंग अगेंस्ट द विंड जा रहे हैं, जो दुनिया की सोच है उससे आप अलग जा रहे हैं। हो सकता है जो हर्ड है वो एक डायरेक्शन में जा रहा हो, जो पब्लिक है या फिर जो दूसरे लोग सब एक डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन आप क्या है एक अलग रास्ता, द पाथ लेस ट्रैवल्ड, आप उस तरफ में जा रहे हैं। तो इसीलिए कॉन्ट्रा आपका पेशेंस भी टेस्ट कर सकता है, तो वो भी ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर थीसिस में टाइम लगा तो वो भी समझना है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक ही क्वार्टर में चीजें खराब भी हो जाए और अच्छी हो जाए। खराब होने में भी हो सकता है 1-1.5 साल लगे, अच्छा होने में भी 1-1.5 साल 2 साल लग सकता है। दूसरी चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर फंड मैनेजर की सोच है कि आज तकलीफ है और कल चीजें अच्छी हो सकती है। क्या पता चीजें अच्छी हो ही ना, चीजें खराब हो रही है और मान लीजिए फंड मैनेजर ने इस पॉइंट पे एंट्री कर ली ये सोच के कि चीजें यहां पर अच्छा होना शुरू हो सकता है, लेकिन रियलिटी में होता है ऐसा कि चीजें या जो भी है जो सिचुएशन है वो खराब ही हो रहा है। तो आपकी जो पूरी जो कॉन्ट्रा की जो थिंकिंग है, थीसिस है, वो भी गलत हो सकती है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो इसीलिए कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग क्या नहीं है, मोमेंटम के भी बिल्कुल खिलाफ है। मोमेंटम मतलब जो चल रहा है उस पर हमको फोकस करना है और वो चलता रहेगा, या मोमेंटम है ही नहीं, जो इनफैक्ट जो मोमेंटम है उससे कॉन्ट्रा दूर रहेगा। ऐसी चीज को वो पकड़ेगा जहां पर किसी की नजर नहीं है, सब मार्केट में उसको दूर अभी देख ही नहीं रहे हैं। इंडेक्स से तो ये दूर ही रहेगा, कॉन्सेंसस, इनफैक्ट जो मैंने कहा हर्ड मेंटालिटी, हर्ड से ये दूर है। जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं या मैक्सिमम लोग जो सोच रहे हैं, कॉन्ट्रा इन्वेस्टर कुछ उल्टा सोच रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यहां पर तकलीफ है दूर रहो, वो सोच रहा है कि यहां पर तकलीफ है
तो क्या मेरे लिए ठीक है आज अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट क्या 6 महीने 9 महीने के बाद अपॉर्चुनिटी हो सकती है? तो वो उनकी जो सोच है वो कॉन्ट्रा है, सेलिंग अगेंस्ट द विंड की है। तो अब इसके लिए आइडियल इन्वेस्टर कौन हो सकता है उसको भी समझना है। अब देखिए, ऐसे इन्वेस्टर यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि जो थोड़ा मार्केट में जिनका एक्सपीरियंस हो, रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा हो, वो कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा जो पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस भी टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अपने जो भी फंड मैनेजर है उन्होंने 15 या 20 स्टॉक में अपना कोर पोर्टफोलियो रखा है, तो वो तो सोच ही रहे ना कि टर्न अराउंड होगा या कुछ भी चेंजेस होंगे, स्पेशल सिचुएशंस आएंगी, तो समय लग सकता है ना। उन्होंने सोचा कि मान लीजिए 6 महीने में चेंजेस आ सकते हैं, 15 महीने लग गए तो कौन जानता है, बिल्कुल हो सकता है ना। दूसरी चीज, ये आपके कोर पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। ऐसे स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी आप सोच सकते हैं। कोर पोर्टफोलियो में जनरली देखिए इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर अलग हो सकता है, बट मैं बहुत ही ब्रॉड बताऊं, लॉन्ग टर्म का एक कोर पोर्टफोलियो हो सकता है किसी भी एग्रेसिव इन्वेस्टर का, जहां पर लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, या फिर मल्टी कैप या स्मॉल कैप या मिड कैप, मोस्टली यही सब फंड्स जो है कोर पार्ट यहां पर बन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ऐसे सैटेलाइट पार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। और अगर आपको स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी देखना है, स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन मतलब यहां पर फंड मैनेजर की सोच ही यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट है, तो स्टाइल आपको डिफरेंट अगर आपको चाहिए तो ऐसा आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी शॉर्ट टर्म गोल के साथ किसी भी कॉन्ट्रा फंड को लिंक मत करिए। 2 साल के मेरे पास सोच लीजिए 20 लाख रुपए हैं, आ गए हैं, कोई एक फंड दिख गया आपको और आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 20 लाख इन्वेस्ट कर दिए, आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। इसलिए यहां पर भी मिनिमम 5 ईयर 7 ईयर से ऊपर का ही व्यू होना चाहिए, प्लस हाई रिस्क एपेटाइट भी होना चाहिए। लास्ट में जब हम म्यूचुअल फंड्स इन ए प्लान्ड मैनर की बात करते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफटी हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड रिटायरमेंट प्लानर हूं, एक्स वेल्थ मैनेजर आनंद राठी एलारा जैसी बड़ी संस्थाओं में मैं रह चुका हूं, बैंकर रह चुका हूं एचडीएफसी बैंक में। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कॉल प्लान कर सकते हैं, और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, आपके लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि 1 रुपया भी अगर मार्केट में जा रहा है तो ऐसा हमारा मानना है कि वो एक गोल को चेज करना चाहिए। हमें रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट हमको गोल के साथ लिंक होके करना है। इनफैक्ट हमारे साथ बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं जिनको रेगुलर सर्विसेज और सुविधाएं मिलती है, और जो बड़ी सुविधा उनको मिलती है, ये नहीं कि खाली 5-6-8 म्यूचुअल फंड ले लिया और काम खत्म हो गया, नहीं, ये जर्नी का शायद 5% पार्ट भी नहीं है। पोर्टफोलियो का रेगुलर रिव्यू होना चाहिए, रिस्क एपेटाइट को समझा जाता है हमारे इन्वेस्टर्स की, और उसके बाद क्यूरेटेड स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाया जाता है दोस्तों। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको क्या सुविधा मिलती है, पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, फ्रेमवर्क एसेट एलोकेशन का रहता है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग शुरुआत में नहीं बाद में जरूरत पड़ती है धीरे धीरे करके, और बहुत सारी सुविधाएं हमारे क्लाइंट्स जो हैं इन्वेस्टर्स हैं उनको मिलती है। तो गूगल फॉर्म की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं म्यूचुअल फंड्स की जर्नी को एक डायरेक्शन देने के लिए, तो हम आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।